भाई टाइम हो रहा है अराउंड 2:45। ठीक है, मैं निकला था 9:15 के आसपास होटल से। 2:45 हो गए। अभी मान के चलो मैं 10 मिनट हो गया। थोड़ा सा मैंने फेस वॉश वगैरह कराया, चेंज वगैरह करा, तो अपना 10-15 मिनट पैसे मैंने यूज़ कर लिए। तो मैं आज आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जो आज मैं रायगढ़ में मैंने जब मार्केटिंग के लिए निकला तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं 9:15 के आसपास जब मैं निकला तो सबसे पहले मैंने जाके स्कूटी ली। स्कूटी मुझे पड़ी 300 रुपये की। ठीक है, वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, या इस वीडियो से पहले वाली मैं ऐड ऑन कर दूंगा। मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसने 1000 रुपये टोटल मुझसे लिए, जिसमें से वो 700 रुपये रिफंडेबल है और 300 रुपये पर डे का चार्जेस है। 100 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया, तो ऑन एन एवरेज स्कूटी का खर्चा मान के चलो 400 रुपये का। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट यहाँ पे सही मिल गया, ठीक है, डोसा वगैरह मिल गया। यहाँ पे खाने पीने को लेकर बहुत सही है एज़ कम्पेयर टू असम हो गया, एज़ कम्पेयर टू उड़ीसा हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं आया यार। लंच भी मैंने बहुत बढ़िया करा, 90 रुपये में, मतलब भर पेट खाना और घर जैसी सब्जी और घर जैसी रोटियाँ, मज़ा आ गया भाई। ठीक है, थोड़ी सी नो डाउट पतली रोटियाँ होती हैं, पर 90 रुपये में यार क्या लोग यार, पेट भर के खाना खाया मैंने। तो चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई वैसे। ठीक है, तो वैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हुआ क्या। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपना एक दुकान पे गया। दुकान के नाम मैं नहीं बताऊँगा, वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो वहाँ जब मैं गया उनके पास, तो वो उनको अपने सैम्पल्स दिखाए, रेट बताए, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो माल है वो तो हम रायपुर से आ जाता है और इससे सस्ता पड़ेगा आपके वाले से, क्योंकि आपके वाले से मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा और दूसरी सी चीज़ें वहाँ पे क्या है कि मैं जितना मंगाऊंगा, 1 कार्टून मंगाऊँ चाहे 2 कार्टून मंगाऊँ, वो वहाँ से आ जाता है। मुझे इसी बात में ठीक लगी। मैंने कहा ठीक है यार, जेन्युइन बंदा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद फिर मैं दूसरी दुकान पर गया। उन्होंने कहा कि नहीं हम डील नहीं करते। फिर तीसरे पे गया, उन्होंने ऐसे रेट मांगे मुझसे कि मैं दे नहीं सकता था, कि उन्होंने जिस हिसाब से मुझसे बात करी वो बताना भी ठीक नहीं है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है भाई। तो वहाँ पे भी बात नहीं बनी। इसके बाद फिर मैं सोच रहा था, एक जगह और गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है रायगढ़ में, इससे ज़्यादा आप रायपुर वगैरह जाओ, वहाँ पे अच्छा बिजनेस मिल जाएगा और यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर कोई मिला भी तो वो आपको पेमेंट्स वगैरह में बहुत परेशान करेगा वगैरह वगैरह। उस टाइम पीरियड के बाद यार मैंने उससे पहले जिसने मुझे ये सजेशन किया, उससे पहले मैं 3-4 शॉप्स घूम चुका था और कहीं पे कोई बिजनेस का कोई ढंग से कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ मेरा। किसी ने कोई एंटरटेन नहीं करा, किसी ने कोई सही तरीके से बात नहीं करी। सैम्पल्स देखे और ठीक है, उनको समझ नहीं आया, तो मैं भी गलती नहीं मानता। और कुछ तो ऐसे थे जो बहुत कि नहीं यार हम नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा आ रहा है उससे बढ़िया वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पीरियड में भाई मैं ना थोड़ा सा डाउन हो गया। मैंने कहा यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर आए हैं और कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं यार हम आए हैं तो आज एक दिन तो हम यहाँ बिताएंगे। ठीक है, एक दिन तो एटलीस्ट हम स्पेंड करेंगे ताकि पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। फिर एक जगह मैं गया दूसरी दुकान पर, वो भैया ने अच्छा मुझे एंटरटेन करा और मुझसे बताया भी उन्होंने, कि ये भी बताया कि यहाँ पे होलसेलर्स कौन कौन से हैं, आप किस किस को माल सप्लाई कर सकते हो, पेमेंट टर्म्स यहाँ के बारे में बताई। तो वो सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि यार उन्होंने मुझे 2 कार्टून का ऑर्डर दे दिया। 2 कार्टून का ऑर्डर्स मिलना मेरे लिए यार सीरियसली तौर पर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उन्होंने साफ कहा कि सर मेरी रिटेल की शॉप है, मेरे पास क्वांटिटी कम कटती है और इनके पास आप जाओगे तो इनके पास ज़्यादा कटेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप स्टार्टिंग तो करिए भाई, होना ना होना तो फिर वो तो बात की बात है, वो तो आगे देख ली जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे फिर अभी 2 कार्टून्स का ऑर्डर दिया, तो मैं तो यार हैप्पी हो गया। मैंने फिर उनसे पूछा सर किस किस से मिलूँ, तो उन्होंने मुझे 3 होलसेलर्स के नाम बताए और 2 रिटेलर्स के नाम बताए कि प्लाईवुड में काम करता है, आप इनसे डील कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। जिन 3 होलसेलर्स में के नाम उन्होंने मुझे बताए, उस एक होलसेलर से मैं ऑलरेडी मिल चुका था, जिसको मेरे रेट समझ नहीं आए थे। उसके बाद मैं दूसरे वाले पे गया, उसको रेट समझ में आ गए, लेकिन उसने कहा कि जी अभी हमने किसी और से माल मंगा चुके हैं दिल्ली से। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर,
आप मुझे मौका दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि बताएँगे। तो उन्होंने मना भी नहीं करा और उन्होंने हाँ भी नहीं करा। तो ये मेरे लिए वेल एंड गुड है, ठीक है, कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा या इनसे कभी भी फ़ोन पे बात करूँगा, मैंने उनको बोल दी कि सर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँगा 10 दिन 15 दिन बाद कि सर मैं आया था और ऐसी-ऐसी चीज़ें कह के, तो शायद उनको याद आया, तो हो सकता है वो मुझे एक बार रिपीट ऑर्डर दे दें या एक और मतलब रिपीट ऑर्डर करो, एक फर्स्ट टाइम ऑर्डर दे दें। तो उनसे मैंने बात करी, तो उनसे भी थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद मैं एक तीसरी होलसेल की दुकान में सर्च कर रहा था, वो मुझे कहीं मिली नहीं। मैं फिर एक प्लाईवुड वाले के पास गया, उन्होंने भी मुझे उसी तीसरे वाले होलसेलर का नंबर दिया और बताया कि ये होलसेलर्स हैं। मैंने फिर उस नंबर पे ट्राई किया, कॉल करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया। ओवरऑल आज का जो एक्सपीरियंस रहा ना, वैसे तो मैं चाहता तो और घूम सकता था, ठीक है, पर मैं बताऊंगा मैंने वापस होटल क्यों आ गया हूँ और क्या मेरा नेक्स्ट प्लान है। पर उससे पहले कि अगर मैं ये नेगेटिविटी में आ जाता, जैसे जब स्टार्टिंग में मुझे 3-4 लोगों ने बोला कि अभी आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, यहाँ कोई और ऐसे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेगा आपको रिटेल का ही मिलेगा और पेमेंट रोक देगा। कहने का मतलब है अगर ये सारी चीज़ें मैं देखी सुनता तो मुझे यहाँ की मार्केट का आइडिया नहीं लगता। पहली चीज़ मैं सोचता कि हाँ यार, ये बंदा जो है ये लोकल बंदा है, ये सही कह रहा होगा, यहाँ से अब निकल चलते हैं, यहाँ की ज़रूरत है आने की, या यहाँ टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने कोशिश करी और मेरे को कम से कम 2 कार्टून का ऑर्डर मिले, तो मेरे लिए तो यार इससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं, सीरियसली। 2 कार्टून पे मैं बता दूँ कि हमारा मार्जिन नहीं होगा, ठीक है, जो मेरा आने जाने का खर्चा है वो नहीं निकलेगा उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक मार्केट मिल गई, एक शॉप मिल गई जहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो कम से कम उनसे बातचीत कर सकता हूँ और एक रास्ता मिल गया, इस मार्केट में एंट्री करने का एक रास्ता मिल गया। अब मेरा वो माल यहाँ पे आएगा, मार्केट में घूमेगा, तो कहीं ना कहीं लोग ढूंढते हुए आएंगे, ठीक है। मुझे दोबारा आऊँगा, तीबार आऊँगा, 3-4 बार जब तक मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा ना, तब तक मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे रिपीट। तो उसके लिए मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने मुझे एंट्री दी। और अगर इन केस मान के चलिए आज वो मुझे ऑर्डर ही नहीं देते, तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रायगढ़ में कभी आता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार क्या फ़ायदा यहाँ आने का जब मुझे फर्स्ट टाइम ही कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स मिला। तो भले ही आता या नहीं आता, लेकिन मेरे माइंड में तो ये रहता ना यार कि यहाँ पे आया था, मुझे कुछ मिला नहीं, क्या फ़ायदा आने जाने का और इन सब चीज़ों का। तो कहने का मेरा मतलब बस नहीं है दोस्तों कि यार लगे रहो, ठीक है। नेगेटिविटी भी आती है, रिस्पॉन्स भी नहीं लोग देंगे आपको एक अलग वे में बताएंगे। हो सकता है उनके पॉइंट सही है कि भाई यहाँ पे मत घूमो, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है वो सही है क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लेकिन जब आप आए हो तो आप एक्सपीरियंस अपना खुद भी करो, दूसरों को एक्सपीरियंस पे बात करके ना अपना एक्सपीरियंस आप चेंज मत करो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाओ। आप खुद घूमो, आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। जैसे मैं मॉर्निंग में था तो मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा था उस टाइम पीरियड पे, यही सोच के कि क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और एक नहीं दिया रिस्पॉन्स पर अच्छा दिया, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो दूसरी बात होगी वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं।